नमस्कार दोस्तों, हमने ऑनलाइन पोर्टल से एक साइकिल ख़रीदी है जो रेडी टू असेंबल है। आज हम उसको असेंबल करेंगे और देखेंगे कि इस साइकिल में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या कमियाँ हैं। यदि आप भी ऑनलाइन साइकिल ख़रीदने की इच्छा रखते हो तो आपको यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए और देखकर यह अंदाज़ा लगाना चाहिए कि आप इस साइकिल को स्वयं असेंबल कर पाएंगे कि नहीं। यदि आप इसे स्वयं असेंबल कर पाने का हौसला पैदा कर पाते हैं तभी आप इस साइकिल को खरीदिए, अन्यथा साइकिल की दुकान पर जाकर असेंबल साइकिल खरीद कर ले आइए। इस तरह के काम में बहुत ही धैर्य यानी कि पेशेंस की आवश्यकता होती है और यदि ये पेशेंस आपके अंदर है तो आइए हमारे साथ बढ़िए और अपनी साइकिल को स्वयं असेंबल कीजिए। हमें साइकिल का पैकिंग केस कुछ इस तरह का मिलता है। आइए इसे खोलते हैं और देखते हैं कि हमें इस रेडी टू असेंबल साइकिल में क्या क्या मिलता है और हम इन पुर्जों को किस प्रकार जोड़ सकते हैं। इस प्रकार के काम के लिए आपके पास कोई बहुत बड़ी तकनीकी योग्यता होना आवश्यक नहीं है। आवश्यकता है तो सिर्फ इस बात की कि आपके पास धैर्य हो और कॉमन सेंस यानी कि सहज बुद्धि हो। पैकिंग केस के खोलने के बाद हमें यह साइकिल कुछ इस तरह से दिखाई देती है। हम इस पैकिंग केस में से सभी पुर्जे एक एक करके बाहर निकालते हैं। ये हमारी साइकिल के रियर सपोर्ट व्हील बाहर निकल कर आए और ये लीजिए दोस्तों, हमारी साइकिल का मेन फ्रेम पिछले पहिए के साथ बाहर निकल आया है। और जिस बच्चे के लिए ये साइकिल खरीदी गई है आप उसकी उत्सुकता को देख सकते हैं कि वह आगे बढ़ कर के किस तरह से काम में मदद कर रहा है। हम इस रेडी टू असेंबल साइकिल का चारों ओर से गहन अवलोकन करते हैं कि इस साइकिल में कोई कमी तो नहीं है। साइकिल के पुर्जे स्तर पर हर पार्ट की बहुत ही अच्छे ढंग से पैकिंग की गई है ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इस साइकिल पर किसी प्रकार के खरोंच या नुकसान न हो। साइकिल की पैकिंग के साथ हमें मिलता है इस साइकिल को असेंबल करने का इंस्ट्रक्शन मैनुअल और साथ ही एक मल्टी साइज रेंच। इसके अलावा हमें एक 200 रुपये का कूपन भी मिलता है जिसे कि आप साइकिल के रिव्यू का एक वीडियो बनाकर उसे यूट्यूब पर अपलोड करके क्लेम कर सकते हैं। ये हमारी साइकिल के इंस्ट्रक्शन मैनुअल का स्कैन है और ये है उसका दूसरा पेज। इसके अलावा यह है हमारा 200 रुपये का कैशबैक ऑफ़र और उसकी नियम एवं शर्तें जिनका पालन करते हुए आप इसे क्लेम कर सकते हैं। आइए हम सबसे पहले इस साइकिल को पॉलीथीन की पैकिंग से आज़ाद कर लेते हैं। इसके लिए हमें एक पैनी ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें सावधानी ये लें कि इस ब्लेड के कारण आपकी साइकिल पर कोई खरोंच न आए, साथ ही आप अपनी उंगलियों को भी सुरक्षित रखें। हम केबल टाई की मदद से जोड़े हुए अगले पहिए को साइकिल के फ्रेम से अलग कर लेते हैं। इसके अलावा टोकरी, बैक सीट इनको भी हम अलग कर लेते हैं। साइकिल के किट में मिलने वाला यह सभी सामान आपके सामने रखा हुआ है जिसे कि हमें जोड़कर पूरी साइकिल में परिवर्तित करना है। आइए हम सबसे पहले इस साइकिल की गद्दी को बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद कैरियर पर लगी हुई पैकिंग सामग्री को भी बाहर निकाल करके अलग कर देते हैं। इसके अलावा फ्रेम में लगी हुई जो भी पॉलीथीन है उसे भी हम बाहर निकाल देते हैं। इसे निकालना इसलिए भी बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि बरसात में यदि इसके और फ्रेम के बीच में यदि पानी रुक जाता है तो वह जंग लगने का कारण बन सकता है। आइए हम सबसे पहले साइकिल के साइड सपोर्ट व्हील को साइकिल में जोड़ने की तैयारी करते हैं। इन साइड सपोर्ट व्हील का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ साइकिल सीखने के दौरान बच्चों को चोट लगने से बचाना है। जैसे ही बच्चे साइकिल चलाना सीख जाते हैं इन साइड सपोर्ट का रोल ख़त्म हो जाता है और आप इन्हें निकाल करके अलग कर सकते हैं। साइड सपोर्ट व्हील का क्लोजअप व्यू आप देख सकते हैं। एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से व्हील कवर के टैब्स को दबा करके इस कवर को बाहर निकाल लीजिए। साइकिल के असेंबली इंस्ट्रक्शन मैनुअल में दी गई इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बोल्ट, नट, वॉशर आदि के साथ इस व्हील को इस सपोर्ट स्ट्रक्चर पर असेंबल करें। व्हील लगाने के वेल्डेड बोल्ट पर व्हील को लगाएं और वॉशर और स्प्लिट पिन की मदद से इसे लॉक कर दें। यहाँ पर यह स्प्लिट पिन इस पहिए को बाहर निकलने से रोकती है और सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है।
इसी प्रकार हम दूसरी ओर के व्हील को भी असेंबल कर लेते हैं। यह काम काफ़ी आसान होता है और कोई भी इसे आसानी से कर सकता है। इंस्ट्रक्शन मैनुअल को रेफ़र करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम इंस्ट्रक्शन मैनुअल के हिसाब से साइकिल के एक्सल नट को खोल लेते हैं और अपने साइड सपोर्ट व्हील को यहाँ पर लगा देते हैं। साइकिल के दिए हुए इंस्ट्रक्शन मैनुअल के हिसाब से इस एक्सल नट के नीचे एक वाशर आना चाहिए, जो कि इस साइकिल के साथ सप्लाई नहीं किया गया है। फलतः हमें अपनी ओर से एक वाशर को अरेंज करके इस एक्सल नट के नीचे लगाना पड़ा। इसी प्रकार हम दूसरी ओर के साइड सपोर्ट व्हील को भी अपनी जगह पर लगा लेते हैं। दोनों ओर के एक्सल नट को बराबर टाइट करें और ध्यान रखें कि आपका पहिया एकदम फ्रेम की सीध में रहे। अगले पहियों को लगाने से पहले हम इसके मड गार्ड को अपनी जगह पर बनाए रखने वाले नट को ढीला कर लेते हैं। हम इसके लिए पहले मल्टी साइज रेंच का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमें सही साइज ढूंढने में दिक्कत आ रही है। इसके बदले हम एडजस्टेबल रेंच का प्रयोग करते हैं और इसके नट को खोल करके बाहर निकाल लेते हैं। और आइए अब मड गार्ड को लगाने का प्रयास करते हैं। इसमें हमें इसके टैप को सीधा करना होगा, क्योंकि यह पूरी तरह से लेटा हुआ होता है। इसे सीधा करें और इसके बाद इस टैप को इसके सपोर्ट बोल्ट में लगा दें और इसको नट के साथ टाइट कर दें। आगे वाले पहिए के दोनों ओर के एक्सल नट को खोल लें, साथ ही इसके वाशर को भी निकाल लें। इसके बाद इस पहिए को इसके फॉर्क में डाल दें। इसे डालते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपके दोनों ओर की ब्रेक इस पहिए में न फंसें, इसलिए उनसे बचाते हुए हमें इस पहिए को फॉर्क में डालना है। पहिए के फॉर्क में एक बार बैठ जाने के बाद हमें मड गार्ड के साइड सपोर्ट को पहिए के धुरे यानी कि एक्सल पर लगा देना है और इसके बाद वाशर लगाकर एक्सल नट को टाइट कर देना है। इसको टाइट करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा पहिया एकदम सीध में रहे। यदि आपका पहिया सीध में नहीं रहेगा तो साइकिल की बैलेंसिंग में दिक्कत आती है। पहिए का करेक्ट अलाइनमेंट हो जाने के बाद इस एक्सल नट को अच्छी तरह से टाइट कर दें। दोस्तों, अब बारी है हैंडल को लगाने की। हम इस हैंडल से सारे पैकिंग मटेरियल को हटा देते हैं। पैकिंग मटेरियल के निकल जाने के बाद हम इस हैंडल को इसकी निर्धारित जगह पर लगा देते हैं और इसके बाद हैंडल को पहिए की सीध में रखते हुए इसके माउंटिंग बोल्ट को पहले हाथ की मदद से जहाँ तक संभव हो टाइट करते हैं। एक बार हाथ से टाइट हो जाने के बाद हम इस बोल्ट को स्पैनर की मदद से अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। यह टाइट हो जाने के बाद हैंडल को अपनी जगह पर बनाए रखता है। दोस्तों, अब बारी है साइकिल में लगने वाली टोकरी को इसकी निर्धारित जगह पर लगाने की। इस टोकरी को लगाने के लिए दो जगह पर माउंटिंग पॉइंट दिए गए हैं, जिन्हें कि इस टोकरी के लगाने से पहले हमें तैयार करना होगा। टोकरी को इसकी निर्धारित जगह पर लगाएं और ऊपर की ओर लगे हुए बोल्ट की मदद से इसे इसकी निर्धारित जगह पर टाइट कर दें। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है और उम्मीद करता हूँ कि आप इस काम को आसानी से कर पाएंगे। कि नट और बोल्ट लग जाने के बाद में हमें नीचे की सपोर्ट को इस टोकरी के नीचे से लगाना है। इसके लिए हो सकता है कि हमें इसके इस ब्रैकेट को थोड़ा सा मोड़ना पड़े ताकि यह टोकरी के नीचे अच्छे ढंग से बैठ पाए। ब्रैकेट के अपनी निर्धारित जगह पर लग जाने के बाद इस टोकरी को ब्रैकेट के साथ नट और बोल्ट की मदद से अपनी निर्धारित जगह पर लगा दें। टोकरी को अपनी निर्धारित जगह पर बनाए रखने वाले सभी नट बोल्ट को टाइट कर दें। और लीजिए दोस्तों, हमारी टोकरी अपनी जगह पर लग गई है। अब बारी है सीट के साथ सीट बैकरेस्ट को लगाने की। इसको हम अनपैक कर लेते हैं। अनपैक हो जाने के बाद सीट के माउंटिंग पाइप को बैक सीट के माउंटिंग बोर्ड को निकालने के बाद सीट के इंस्टॉलेशन पाइप को इसके थ्रू होकर निकाल दें। माउंटिंग बोर्ड को इंस्टॉल करें और नट को हाथ से
जहाँ तक संभव हो टाइट करें। सीट को बैक रेस्ट सहित इसकी निर्धारित जगह पर लगा दें। सीट की आवश्यकता अनुसार ऊंचाई एडजस्ट करने के बाद इसके इंस्टॉलेशन बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर दें। इसके बोल्ट का अच्छी तरह से टाइट होना ज़रूरी है। ऐसा न होने पर सीट अपनी निम्नतम ऊंचाई पर आ जाएगी और इसके अलावा बच्चे द्वारा साइकिल के चलाने पर यह बाएं या दाएं घूमने लगेगी। सीट के बोल्ट के टाइट हो जाने के बाद हमें बैक रेस्ट सीट के बोल्ट को भी टाइट करना है। आइए अब हम पैडल को लगाते हैं। हमारा दाहिनी ओर का पैडल राइट हैंड थ्रेड के साथ होता है, जबकि बाईं ओर का पैडल लेफ्ट हैंड थ्रेड के साथ होता है। कहने का मतलब ये है कि बाईं ओर का पैडल उल्टी कटी हुई चूड़ियों के साथ होता है। आइए हम सबसे पहले दाहिनी ओर के पैडल को लगा लेते हैं और स्पैनर की मदद से इसे इसकी जगह पर कसकर टाइट कर देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि इस पैडल को हम एक सामान्य बोल्ट की दिशा में टाइट कर रहे हैं। दोस्तों, बाईं ओर का पैडल लेफ्ट हैंड थ्रेड के साथ होता है और इसे हमें सामान्य बोल्ट की उल्टी दिशा में लगाकर उल्टी दिशा में ही टाइट करना होता है। दाहिनी ओर के पैडल में राइट हैंड थ्रेड और बाईं ओर के पैडल में लेफ्ट हैंड थ्रेड का यह कॉम्बिनेशन इसलिए बनाया जाता है कि आपके साइकिल चलाने के दौरान पैडल भी अपनी धुरी पर घूमता है और कहीं ऐसा घूमने के कारण पैडल अपनी माउंटिंग पॉइंट से खुलकर गिर न जाए। पैडल के अपनी धुरी पर घूमने की दिशा और इस पैडल के अपनी जगह पर टाइट होने की दिशा एक ही होती है। और लीजिए दोस्तों, हमारे दोनों पैडल इंस्टॉल हो गए हैं। बची हुई पैकिंग सामग्री को निकालने के बाद हम इसके चेन कवर के माउंटिंग बोल्ट को भी टाइट कर देते हैं। अब बारी है साइकिल के टायरों में हवा भरने की। हमारे बच्चे की उत्सुकता देखिए कि अपने साइज की पंप से वह हवा भरने का प्रयास कर रहा है। पिछले पहिए में अच्छी प्रकार से हवा भर जाने के बाद हम अगले पहिए में हवा भरेंगे। वायु पेलन यंत्र को हम अपने द्विचक्र के अग्र चक्र में जोड़ने के बाद उसमें पर्याप्त मात्रा में वायु दबाव बढ़ा देंगे। और लीजिए दोस्तों, हमारी साइकिल तैयार हो गई है और इस पर साइकिल चालक के अनुज की क्या प्रतिक्रिया है आप स्वयं देख सकते हैं। अभी साइकिल के ब्रेक का थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट बाकी है। अब दाहिनी ओर के ब्रेक का भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और लीजिए दोस्तों, हमारे ब्रेक का एडजस्टमेंट भी पूरा हो गया है। साइकिल को असेंबल करने का हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। साइकिल के निर्माता द्वारा साइकिल को असेंबल करने के लिए लगभग सभी सामान प्रदान किया गया है, सिवाय पिछले पहिए के एक्सल में लगने वाले 2 वॉशर को छोड़कर। इसके अलावा हमें अपने खुद के औजारों का प्रयोग भी करना पड़ा, क्योंकि मल्टी साइज रेंज हमारे विशेष काम का नहीं था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और यदि आप स्वयं साइकिल को असेंबल करने का मन बना रहे हो तो आपके काम भी आएगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने 200 रुपये के कूपन को क्लेम करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।